Hi guys, and welcome to my YouTube channel Behind the Wheels. Pollution and AQI levels may be higher, but that hasn't dampened our spirits a bit, and we are here to shoot the video today. So आज का टॉपिक है हमारा ग्रैंड विटारा का थर्ड सर्विस का, एंड उसके बाद हम शेयर करेंगे आपसे इसका ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर एंड ऑलमोस्ट 8 months एंड अप्रॉक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग. अब आप बात करते हैं इसकी थर्ड सर्विस की. इसकी रिसेंटली सर्विस हुई है गाड़ी की, एंड इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट के बारे में बताता हूँ आपको. मेजरली थर्ड सर्विस में फ्री रहती है. फ्री रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्ट्स फ्री होंगे, जस्ट आपका लेबर PMS फ्री रहता है इसमें. तो उसका हमारे पास टोटल बिल आया है अराउंड 4,000 रुपीज़, जिसमें आपका मेजरली ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर एंड इसका ऑयल जो चेंज हुआ है. इसके अलावा छोटे चीज़ें हैं, वैक्स है, डिस्टिल्ड वाटर है, एंड आपका वाइपर क्लीनिंग, कैलिपर असेंबली क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं. सो एक्सपीरियंस अभी तक ठीक रहा है मारुति के साथ. एज़ यूजुअल मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, एंड ये सर्विस हुई है फरीदाबाद में नेक्सा मेवला महाराजपुर से, जो वन ऑफ द बेटर ब्रांचेस हैं. जिन सब्सक्राइबर्स ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने लगभग 4 महीने पहले वीडियो डाली थी इसकी ओनरशिप रिव्यू की, जो कि था 5,000 किलोमीटर्स एंड 4 months ऑफ ओनरशिप. एंड मैं आपको अभी भी स्टार्ट करता हूँ इसके पॉजिटिव से. जो लोग ये गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए मैं डाउट्स क्लियर करूँगा, बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा. ये नहीं है कि मेरी अपनी कार है इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताऊँगा. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स से. लुक्स एनीवे सब्जेक्टिव हैं, बट जब से ये ली है उसके बाद मेजर इस सेगमेंट में क्रेटा का फेसलिफ्ट आया है, सॉरी सेल्टोस का फेसलिफ्ट आया है. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी भी इसकी लुक्स मच बेटर देन सेल्टोस लगती हैं फ्रंट एंड बैक से. एंड इसके अलावा जो बोल्ड आगे का इसका बोल्ड स्टांस है, ये अनमैचेबल है इस सेगमेंट में. मे बी क्रेटा आ रही है अभी, एंड क्रेटा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाएगी फेसलिफ्ट में, एंड देन वी विल हैव टू सी कि इसकी सेल्स कहाँ जाती हैं. एंड लुक्स के बाद बात करते हैं मेन, जिसकी वजह से मैंने ये ली थी. वन ऑफ द पॉइंट्स थे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में. ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 209 mm है, जो कि जिमनी के बराबर है एग्जैक्टली. एंड इससे ऊपर इस सेगमेंट में अब होंडा एलिवेट आ गई, जिसकी आई थिंक 220 mm है ग्राउंड क्लियरेंस. एंड देन नेक्स्ट थार आती है 225. तो आप देख सकते हैं इसमें 215 R17 के 17 इंच के एलॉयज़ लगे हुए हैं, एंड जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छी है. एज ऑफ नॉट टचवुड मुझे कोई इशू नहीं आया है, गाड़ी कहीं नीचे टच नहीं हुई है. मैं थोड़ा सा एडवेंचरस भी हुआ हूँ. मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने इसको स्टीप क्लाइम्स पे भी कोशिश की है. तो बीइंग अ SUV, नॉट अ प्रॉपर SUV, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज नेक्स्ट टू अ SUV, सो नो वरीज ऑन दैट पार्ट. करते हैं इसके सस्पेंशन की. इसका सस्पेंशन जो ट्यून किया गया है फ्रंट में, वो थोड़ा ऑन द सॉफ्टर साइड है. तो इससे क्या होता है, पॉट होल्स नॉर्मली या हैवी पॉट होल्स भी आपके आराम से निकल जाते हैं. बट कुछ केसेस में जहाँ कंटिन्यूस पॉट होल्स होंगे, आपको थोड़ा सा बीइंग SUV और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जैसे मैंने बताई 210 है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कभी कभी बॉडी रोल इसमें फील होगा. दैट यू हैव टू लिव विद, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है. एंड सेम चीज़ आपको क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट में भी फील होगी. ऑल्दो मैंने एलिवेट ड्राइव नहीं की है, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा है, तो आई थिंक कि वो भी इशू इसमें उसमें भी रहेगा. बट दैट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर. ये आप SUV ले रहे हैं तो यू विल हैव टू लिव विद दीज थिंग्स. रेस्ट सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है इसके. इसका बूट दिखाता हूँ. ऑल्दो पुराने सब्सक्राइबर्स देख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए बूट स्पेस है. ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट डिसेंट इनफ है अगर आप 4-5 दिन के लिए विद द फैमिली जा रहे हैं. और मैं आपको पुरानी वीडियोस में अपने देखो फुली लोडेड, मैं इवन ये ट्रे हटा के अपना कैंपिंग का स्टफ़ भी इसमें रख के गया था. तो डिसेंट है हाँ, बट आप सेडान्स वाला जो आपको होंडा सिटी या स्लाविया में मिलेगा, वो उतना तो स्पेस आपको इसमें नहीं मिल पाएगा. अब कमिंग टू इट्स बैक, ये लाइट्स बहुत अच्छी हैं. ये अभी इस टाइम में इस पर इफेक्ट नहीं दिखता, बट ये फ्लोइंग LEDs लाइट्स हैं, और ये रात को बहुत ही अच्छी लगती हैं. एंड कई लोगों का इशू है इसमें कि हाई राइडर की बेटर हैं या इसकी हैं. अगेन दैट इज़ सब्जेक्टिव, बट हाँ इसकी जेन्युइनली मुझे थोड़ी सी बेटर लगती हैं हाई राइडर. बट हाई राइडर की नो डाउट बहुत अच्छी लाइट्स हैं. अब बात करता हूँ, एक बहुत छोटी चीज़ है जो आपने देखा होगा, स्पेशली इसके जो ग्लासेस हैं वो कंपनी टिंटेड हैं. आप ये ग्रीन सा शेड देख रहे हैं, शायद आपको दिख पा रहा होगा वीडियो में. एक टिंटेड ग्लासेस हैं जिन्हें आप रास्ते में चलेंगे तो पुलिस नहीं रोकेगी, बिकॉज इसके अंदर कोई फिल्म नहीं लगी, अंदर ही इसके कलर डाला हुआ है, जिसकी वजह से टिंट. एंड बिलीव मी, इसका इफेक्ट आपको जब आप गाड़ी 40-45 डिग्रीज में चलाते हैं, कूलिंग फास्टर होती है, अंदर धूप कम आती है, आपको जेन्युइनली 5-10-15% आपको चेंज दिखेगा अगर आप किसी और गाड़ी में बैठते हैं ड्यू टू दीज टिंटेड ग्लासेस. अब चलते हैं गाड़ी के अंदर. एंड ये इसमें रिक्वेस्ट सेंसर हैं. ये मेरा जीटा मॉडल है, तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं.
एंड अब मैं सीट अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो ये मेरी सीट पोजीशनिंग है एंड अब आपको पीछे से दिखा सकते हैं खोल के कि कितनी पीछे स्पेस है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी लास्ट वीडियो में भी था, बट जितना गाड़ी का साइज़ आप देख सकते हैं, गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से लगता है कि पीछे जगह थोड़ी सी इसमें कम लगती है। देखेंगे आप, तो मेरी हाइट 6'1" है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए मैं कंफर्टेबल हूँ। बट ऑल दो अगर मेरे पास 1-2 इंच एक्स्ट्रा होता यहाँ पे स्पेस तो ठीक है। अगर आपकी हाइट 6'1" से ज़्यादा है तो देन आपको हल्का सा फील होगा आपके हेयर्स यहाँ पे ऊपर टच कर रहे हैं इसके। रेस्ट पीछे सीट्स कंफर्टेबल हैं तीनों, और अच्छी बात यह है कि तीनों के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट दिए गए हैं, 3 आर्मरेस्ट हैं यहाँ पे। एंड मैं पीछे सेंट्रल कंसोल में एसी है, एसी बहुत इफेक्टिव है, आपको मैं बताना भूल गया, एसी इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मारुति की हर कार्स में रहता है ये चीज़। ओके, मैं आपको यहाँ बैठ के दिखाता हूँ फ्रंट वाली सीट पे जहाँ मेरा मैक्सिमम टाइम निकलता है। तो आप देखेंगे सीट बहुत अच्छी हैं, आगे कुशनिंग ठीक है, थोड़ा सा अगेन यहाँ पे थाई सपोर्ट ज़्यादा होता तो और मज़ा आता। आर्म रेस्ट एक्सटेंडेड है, आप पोजीशनिंग दे सकते हैं, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन। आपको एंड दोनों दिखेंगे यहाँ बोनेट के, एंड मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एंड देखिए गियर शिफ्ट, आप आर्म रेस्ट पे हाथ रख के इवन इन बैक पोजीशन, इवन इन फ्रंट पोजीशन आप दोनों में देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे फ्रंट में आपको मज़ा जो आने वाला है वो फ्रंट 2 सीट्स में आपको मेन आने वाला है इस गाड़ी का। तो मैं आपको ये पावर एंड टॉर्क का दिखाता हूँ। ये जस्ट एक, ये देखिए, ये दिखाएगा कितनी टॉर्क आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी की, कितनी पावर अभी उस गियर की आप यूज़ हो रही है। सो मैं इसको वापस पार्किंग मोड में डाल देता हूँ। इसके अलावा यहाँ इसका एंड्रॉयड सिस्टम है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। बीइंग जैपनीज़ ब्रांड, चीज़ें सिम कम देते हैं बट सिंपल रखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी फ्लो कहाँ है, बैटरी से यहाँ पावर जाएगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अभी ये इंजन पावर कर रहा है टायर्स को एंड बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो ये आपको यहाँ से दिखाएगा। ऑल दो ये माइनर चीज़ें हैं बट ये डिस्प्ले इसका अच्छा है। एंड इनफैक्ट आप इसके बाद देख सकते हैं इसमें कि आपको क्लॉक यहाँ भी दी गई है, यहाँ आपका ये पेयरिंग के लिए है। सो बहुत ही ईजी सिस्टम है इसका यूज़ करने में और स्मूथ है, ऐसा कोई इशू नहीं आता इसको यहाँ पे यूज़ करने में हमारे पास। टाइम जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मुझे एंड्रॉयड ऑटो ने स्टार्टिंग में इसके बहुत परेशान किया। मैं क्या करता था कि इसको पेयर करता था अपने OnePlus 7 से, एंड जब पेयरिंग गाड़ी चला रहे हैं बीच में पेयरिंग टूट जाती थी, देन यू हैव टू रिकनेक्ट। और ये पहले तो होता था 2-3 घंटे में कभी एक बार, बाद में इतना फ्रीक्वेंटली होने लगा। मैं मारुति के सर्विस सेंटर भी गया, उनको प्रॉब्लम समझाई, और इसकी अंदर लैंग्वेज भी चेंज होती थी, कभी बंगाली कभी कन्नड़, तो मैं काफ़ी परेशान रहा उससे। तो मुझे 2 विजिट्स करनी पड़ी यहाँ पे। फाइनली बाद में पता लगा, डायग्नोज हुआ कि ये इशू OnePlus 7 के OnePlus सीरीज़ के फ़ोन 7 एंड बिलो में ये इशू है, बग है, ये इंटरमिटेंट डिस्कनेक्शन रहता है। उसके बाद अब मैंने ख़रीदा जो है फ़ोन, वो मैंने लिया था OnePlus 11, एंड इसके बाद ये अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। सो दैट वाज नॉट अ फॉल्ट विद द सिस्टम, बट एक उनका सॉफ्टवेयर बग था विच वाज मे बी नॉट मच कंपेटेबल विद OnePlus सीरीज 7 एंड बिलो। सो ये सॉर्ट आउट हो गया है एंड आई एम फाइनली वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ये इशू एक था मेरा जो मुझे सॉर्ट हो गया है। इसके बाद आपके इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। एम्बिएंट लाइटिंग के आप लेवल्स चेंज कर सकते हैं, ये आपका सिस्टम का आ गया है। सिस्टम में आप फेडर बैलेंस चेंज कर सकते हैं, एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है इसमें। सो दैट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट मारुति ने इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस दे दिया है। सो दैट इज़ अ थम्स अप। यहाँ पे आपके पास एक ये होल्डर है, सनग्लास होल्डर है, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इसमें। तो एक आपका ओवरसाइज ग्लासेस भी इसमें ढंग से फिट हो जाते हैं। सो गुड। एंड लाइट्स भी आप देखेंगे इसमें, लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, ये वाली हैं, सेंटर में नहीं है तो इन्होंने रीडिंग लाइट्स दी हैं यहाँ पे, तो ये भी अच्छी है। ये दोनों साइड दी हैं, यहाँ भी दी हैं और इन्होंने यहाँ भी दी हैं ये लाइट्स। अब बात करते हैं एक इशू की जो मुझे पहले फेस हो रहा था। इसमें जब भी हम किसी एरिया में निकलते थे जहाँ थोड़ी सी फाउल स्मेल होती थी, तो क्या होता था, इवन सारी विंडोज़ रोल्ड अप हैं एंड एयर सर्कुलेशन इंटरनल थी, तब भी बाहर से हल्की हल्की स्मेल आती थी। तो ये मैंने इशू 5000 वाली सर्विस पे मारुति को बताया। उन्होंने कहा हम इसके अंदर का चेक करेंगे कि डक्ट्स खुल रही हैं, प्रॉपर वर्क कर रही हैं, उनके फ्लैप्स ओके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सब कुछ ओके है, बट आफ्टर दिस सर्विस ये इशू सॉर्ट हो गया है। मतलब आई वुड से नॉट 100%, बट मैं अब कलिंदी के ऊपर से जा रहा हूँ और जहाँ भी ऐसे एरिया से जा रहा हूँ वहाँ स्मेल अंदर आना बहुत कम हो गई है। सो इट्स नॉट 100% सॉर्टेड, बट मे बी समथिंग मारुति को देखना चाहिए। और मैं कई फोरम्स में व्हाट्सएप में भी एडिड हूँ,
तो उनमें भी लोगों ने कंप्लेन किया कि उनको हल्की हल्की फाउल स्मेल अंदर आती है कंपेयर टू अदर कार्स इन दिस सेगमेंट या एनीवेयर, मतलब कोई भी कार हो उसके मुकाबले। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने इसमें स्टीयरिंग रैप कराया है अपना, ये भी एक लास्ट वीडियो में है, आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेंगे। तो इसमें स्टीयरिंग रैप नहीं आता था जीटा मॉडल में, तो मैंने ये मारुति का जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट है ये लगवाया है बाहर से बट, और इसके ऊपर मैंने आप देखेंगे ये रेड स्टिचिंग कराई है थोड़ा सा स्पोर्टी फील देने के लिए। तो इसके बाद काफ़ी मज़ा आने लग गया है, स्टीयरिंग का वियर एंड टियर नहीं होगा, वाइट स्पॉट्स जो आ जाते हैं 1-2 साल चलाने के बाद वो नहीं आएंगे। एंड इससे एक बड़ा बेनिफिट है, अगर आपकी गाड़ी गर्मी में खड़ी होती है तो ये जनरली स्टीयरिंग आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बट ये उतना गर्म नहीं होगा, और ये ऑलमोस्ट एंटी स्किड साइड टफ है। ये देखिए आपका हाथ नहीं फिसलेगा कभी भी यहाँ पे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये कॉस्टली लगा मुझे, 1200-1300 रुपये लग गए, बट आई एम नॉट श्योर मैंने ज़्यादा दिए पैसे या नहीं दिए, बट हाँ इसका इट्स वर्थ द मनी विच आई हैव स्पेंट है। और नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव नहीं थोड़ा डिसएडवांटेज की मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये सीट देखेंगे, इसमें मैंने लास्ट में भी बताया इसमें थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लगता है, तो जेन्युइनली वो आज भी मेरा फीडबैक है कि थाई सपोर्ट इसमें कम है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये सीट्स कहने को रिक्लाइनिंग है, आप ये देखेंगे ये इसका नॉर्मल लेवल है, आप इसे ऐसे पुश करेंगे तो ये यहाँ तक जाता है। तो आई कुड सजेस्ट कि अपने फ्यूचर मॉडल्स में आप इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ट्रे को छोटा करके इसका रिक्लाइन एंगल एटलीस्ट आप थोड़ा सा और ज़्यादा विद फ्यू 1 to 5 डिग्रीज और कर देंगे तो पीछे वाली सीट्स और ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएंगी। सो ये मेरा एक जेन्युइन फीडबैक है जो फर्स्ट में भी सेम था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये बेटर हो सकता है इस गाड़ी में। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम इंडियंस के लिए, इसकी एवरेज के बारे में। तो एवरेज फिगर्स मेरे स्टार्टिंग से अभी तक बहुत मेजर कुछ गिरे नहीं हैं, ना ही कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। तो इसकी एवरेज मुझे कंप्लीट सिटी बम्पर टू बम्पर में आ रही है अराउंड 12 to 13 की। तो ये लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अब नाउ करते हैं सिटी में मिक्स कंडीशंस की बात। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं 30-40 किलोमीटर, जिसमें आप गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली जा रहे हैं, या मैं डेली कम्यूट करता हूं अपने ऑफिस, तो उसमें मुझे फिगर्स आ रहे हैं अराउंड 14 to 16, जो कि एक मुझे डिसेंट लगते हैं इस साइज़ के हिसाब से। एंड हाईएस्ट एवरेज मुझे आज तक इसकी 23 मिली है, जो इनिशियली थी जब ओनली 2 लोग थे एंड गाड़ी खाली थी पूरी। वी वर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, एट दैट टाइम मुझे इसके 23 के फिगर्स आए थे, बट दैट वर ऑन MID। मैं अपने एक्चुअल काउंट नहीं बता रहा, MID काउंट बता रहा हूँ आपको। एंड मैक्सिमम टाइम्स जितनी भी मैंने इसको गाड़ी को हाईवे पे चलाया है उसके हिसाब से इसकी एवरेज आ रही है अराउंड हाईवेज पे 17 to 18 या 19 की। सो विद द साइज ऑफ द मशीन, इंजन, एवरीथिंग, दैट इज़ अ डिसेंट फिगर। सो अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं, कई फोरम्स में मैंने देखा है, कई यूट्यूबर्स ने भी लिखा अंडर पावर्ड। अब पहले तो अंडर पावर्ड की डेफिनेशन क्या है? क्या आपकी गाड़ी पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रही, आप स्लोप पे नहीं चढ़ा पा रहे, आप आगे ओवरटेक करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, राइट? तो अब मैं बिल्कुल पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल की कंपैरिजन में बात करता हूँ। क्रेटा एंड सेल्टोस जो हॉट सेलिंग है इस सेगमेंट में, उनके आउटपुट्स इनसे ज़्यादा हैं, BHP इनकी ज़्यादा, इससे ज़्यादा है गाड़ियों की, एंड थोड़ी सी वो इससे तेज़ हैं। बट ये अंडर पावर कहना इसे, दैट इज़ रॉन्ग। इतनी अंडर पावर नहीं है, और इसके अंदर आपको पता है छोटी सी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, स्मार्ट हाइब्रिड है। जब आपको पहाड़ पे चढ़ना है, स्टीप इंक्लाइन पे चलना है, जब आप कंटिन्यूस आप एक्सलेटर ज़्यादा देते हैं एकदम से, तो वो फिगर्स ये किक करती है मोटर इसकी। सो जिसकी वजह से आपको वो जो लैक ऑफ पावर है वो वहाँ थ्रस्ट पूरा कर देगी। बट येस, आई वुड स्टिल से क्रेटा एंड सेल्टोस से इसका पिकअप थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है। बट फॉर डेली यूज़ एंड कंपेरेटिवली आपको एवरेज फिगर्स देखने हैं उसके साथ, तो दैट इज़ अ परफेक्ट चॉइस यू कैन हैव। ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। एंड आपको कुछ भी कमेंट्स हो आप डालिए, एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत आपको जल्दी उनका रिप्लाई करूं। सो GV का 10,000 किलोमीटर्स एंड 3rd फ्री सर्विस ओनरशिप रिव्यू का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। बट वन एक्साइटिंग थिंग, हमारे गैंग में एक नई कार आई है, मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ अगेन, दैट इज़ अ GV एंड ब्लैक कलर, जो नया कलर लॉन्च हुआ था और बहुत लोग क्रेव करते हैं आज की डेट में ब्लैक कलर के लिए, आई है। वो PPF होने गई हुई है, एंड उसका वीडियो बहुत ही अच्छा वाला लाएंगे, बहुत एक्साइटिंग लाएंगे उसका वीडियो, एंड आपको बताएंगे उस गाड़ी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।